एक ही रस प्रदान करता है। जैसे समुद्र का रस आप चाहे कहीं भी रखिए वो तो लवण रस ही आएगा। इसी से ये धर्म का जो रस है वो मात्र एक रस प्रदान करता है, मुक्ति और शांति का। आप जहां भी इस बात करिए मैत्री और करुणा से भरा पड़ा हुआ है। आप जहां भी स्पर्श करिए एक ही रस मिलेगा, सदगति अर्थात निब्बान का रास्ता मिलेगा। आप जहां भी स्पर्श करिए मात्र आपके लिए मुक्ति का मार्ग ही प्रशस्त करता है। ऐसा धर्म है। इसलिए धर्म को पढ़ने के लिए और जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। कभी मानने वाली चीज नहीं होती है, लेकिन आज अपने भारत भूमि में लोगों ने धर्म को मानना शुरुआत कर दी। एक नई विडंबना पैदा हो गई कि आप जितना मान लो उतना ही धार्मिक है, लेकिन धर्म कहता है कि मानना नहीं है। जीवन में आप धर्म को जितना आत्मसात कर लोगे उतना ही अच्छा होगा, उतना ही सदगति को प्राप्त होगा, उतना ही आप कल्याण के मार्ग पर चलकर सुख समृद्धि को प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात को समाप्त करते हुए आज के जो संचालक महोदय हैं उनको आभार करता हूँ। प्रांगण में उपस्थित सभी तिब्बत से और अन्य देशों से चलकर आए भंतेगढ़ उपासक श्री कांता प्रसाद जी, उपासक श्री पारस जी, अयोध्या प्रसाद जी, उपासक पारस जी सुकरौली, उपासक रमेश शर्मा जी पकवा इनार डुमरी कुशीनगर, डॉक्टर प्रमोद जी देवरिया मुंबई महाराष्ट्र से चलकर आई माता सुनंदा दिनकर जी, भगवती प्रसाद जी देवरिया से चलकर आए समाज सेवी श्री अयोध्या प्रसाद जी, और यहाँ उपस्थित इस ज्ञानेश्वर बुद्ध विहार के प्रांगण में समस्त अतिथियों, उपासक उपासिकाओं को ये कार्यक्रम की शुरुआत अब होने जा रही है। और सबसे पहले आप समस्त उपासक उपासिकाओं से अनुरोध है कि जहाँ भी आपको जगह मिले आप आमंत्रित करता हूँ ज्ञानेश्वर बुद्ध विहार के विहाराधिपति प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन से हो रहा है। आप सभी से सर आप थोड़ा रुकी रहिएगा, आप प्लीज थोड़ा आग्रह है उनके समक्ष दीप प्रज्वलन और माला अर्पण कर एमएससी श्री रामवत जी द्वारा शुभारंभ किया गया। आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय प्रियंका जी, श्री हरेंद्र जी, बाबूलाल यादव जी, राम प्यारे जी, जेपी यादव जी, उदय महान जी, भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना का कार्यक्रम चल रहा है।
हाँ इधर है बाबा साहब को जो है साथ में श्री चंद्रभूषण सिंह जी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा दीप प्रज्वलन का कार्य चला है। सभी लोग क्षमा याचना करेंगे। एक माइक बोलो दे दीजिए माइक। और आदरणीय हम लोगों के बीच में पूरे बढ़ंती आयो बलो सुखं बलं तो सम्मा संबुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृष्णागमना संपूर्णा पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अजन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि
मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरमजिपमादिष्ठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि तिसरं सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरगतं शीला संपादिता तत्स भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तत्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इति पिसो भगवायरहं सम्मा सम्बुद्धो करण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनोत्तरो पुरुष धम्मसारथि चतां वमनोत्सानं बुद्धो भगवते स्वाकातो भगवतां सान्निटिको अकालिको एहिपाचिको उपनयिको पाश्चात्तं वेदितां विඤ्ञूयते च पटिपन्नो भगवतो सावकं गोजुपटिपन्नो भगवतो सावक गोयाय पटिपन्नो भगवतो सावक संगो पन्नो भगवतो सावक संगो यदिदं चत्वारि पुरुष युगानि पुरुष पोगलाय च भगवतो सावक संगो आहुन यो पाहुने यो दक्षिणे यो अंजलि कर यो अनोत्तरं पुण्यके तं लोक साते करणीयमत कुशलेनाय तं शान्तं पदं अविचमेच्च सको जोचसु वचो च मुदो अनतिमानि शान्तोचको वरोचयापकेचो च चल्लौकद्रियो च निपको च या भगवोकुले चो अनन हिन्दो न च कोदं समाचरे किंचियेन न्योपरे पदवेयं सुखिनो वाकेमिनो सबे भवन्तु सुखिताय केचि पानवुआदि अवाय मान्तावा मज्जिमाराशिकायनुकं उलादेटावाय वयदेटाय च उरे वचन्ते अभिधूरे भूतावा सम्भव शिवाचा बेचाता भवन्तु सुखिता न पर उपरण्यको वेतनाति मय्येत कथक अंकंचे व्यारोचना पड़ेग संयानाई अंजा चदोक में चे
आयुचा एक पुत्रमनुरके एवं पिता बभूते चो मान संभावये अपरिमाणं मेताञ्च बलोकस्मिन् मान संभावये अपरिमाणं ओदं अदोचतिरियञ्च अचपतं तेटं चरं निचिन्नो वाचयानो यावत च विगतमेन्दो एतं च तेन्नद्तेय ब्रह्ममेतं विहारं इदं अहोदेटेन च अनुपगम्बशीलवादचनेनं पन्नो कामे च विनेयगेदं नैद तोगबचेयं पुनरेति च भीतियो विभजन्तो च बरोगो विनचतो माते भवं तरायो सुखे दिगा यको भवय विवादनचीले च नेचं दापचायिनो चतारो धम्मा दन्ति आयुवन्नो सुखं बलं भवतु सर्वमङ्गलं कान्तो सर्वदेवता सर्वबोधानुभावेन दासो ते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं अकन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा ते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा ते भवन्तु ते। और कुशीनगर जो भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है, जहाँ पे भगवान बुद्ध वैशाख पूर्णिमा को महापरिनिर्वाण को प्राप्त किए। ये हम लोगों का कुशल कर्म है, ये हम लोगों का पुण्य कर्म है कि ऐसे भगवान बुद्ध के पावन धरती पे हम लोग पैदा हुए। इसलिए जो है भगवान बुद्ध का जो उपदेश है, भगवान बुद्ध का जो ज्ञान है, अपने जीवन में हम सभी लोगों को उतारना चाहिए। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा कि जात भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याध भी दुखो, मरण भी दुखो। जीवन में दुख है, दुख का कारण है और दुख का निवारण है। इंसान जब पैदा होता है तभी से जो है दुखी हो जाता है। रोते हुए बच्चा पैदा होता है और मरते समय भी व्यक्ति भयभीत होता है, रोता है, अपने प्राण को जो है नहीं त्यागना चाहता है, इसलिए व्यक्ति जो है दुखी रहता है। तो भगवान ने कहा कि पैदा होना भी दुख है, मरना भी दुख है और बीमार होना भी दुख है, अप्रिय का मिलना भी दुख है, प्रिय का मिलना दुख है। तो जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण तथागत भगवान बुद्ध ने बताया। अष्टांगी मार्ग, प्रज्ञा, शील, समाधि, जिसको आप अपने जीवन में जब आप उतारेंगे तो निश्चित रूप से जो है इस दुखों से व्यक्ति को जो है मुक्ति मिलेगा और निर्वाण की प्राप्ति होगा। अभी आप लोगों ने तीसरा पंथी ग्रहण किया, कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ। बुद्ध का अर्थ जो है ज्ञान से होता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में अगर ज्ञान ही नहीं है तो मनुष्य का जीवन जो है अंधकार में होता है। इसलिए जो है हम सभी लोगों को पढ़ना लिखना चाहिए, विद्वान होना चाहिए। परम पूजनीय बुद्ध सत्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी प्रतिमा पे आज हमारे जो है अतिथि गण लोग जो है माला पहना के जो है उनका सम्मान जो है बढ़ाया, उनको नमन किया, उनसे आशीर्वाद लिया। बाबा साहब ने भी कहा शिक्षित बनो।
तो अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने देश को, अपने धर्म को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा की आवश्यकता है। हम सभी लोगों को पढ़ना लिखना चाहिए। धम्मं शरणं गच्छामि, धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए। पर जो है बड़ा ही जो है उसे जो है लोग कुछ ज्ञान सीखते हैं। तो ऐसे भगवान बुद्ध की पावन धरती पे हमारे बीच में बहुत ही विद्वान बनते जी लोग हैं, हमारे बीच में बहुत ही श्रेष्ठ उपासक लोग जो है आज गुरु पूर्णिमा के संबंध में, आप बुद्ध के संबंध में, धम्म के संबंध में आप सभी को जो है ज्ञान देंगे। इसका जो है आप लोग लाभ लें, अपने जीवन में जो है उतारें। आज हम लोग जो है गुरु पूर्णिमा का आयोजन जो है बहुत छोटे स्तर पे कार्यक्रम का आयोजन हम लोगों ने किया है, क्योंकि अभी जो है कोविड-19 जो है कोरोना बीमारी जो है चल रही है और गवर्नमेंट भी जो है परमिशन नहीं देता है, इसलिए बड़ा कार्यक्रम जो है नहीं हुआ। पिछले साल 2 साल से कार्यक्रम कोई नहीं हो रहा है। तो आज हम लोग के बीच में आदरणीय जो है यहाँ के सम्मानित जो है उपासक वर्ग हैं, जिन्होंने सुझाव दिया कि बंते जी एक छोटा सा ही जो है गुरु पूर्णिमा के अवसर पे एक धम्म देशना का कार्यक्रम जो है रखा जाए। इसमें जो है विशेष रूप से जो है बुद्धा सुजाता फाउंडेशन ट्रस्ट जो है एक नया जो है निर्मित किया गया है। उसके जो है पदाधिकारी जो है तमाम लोग हैं, बाबूलाल जी हैं, रामाश्रय पहलवान जी हैं, राम प्यारे जी हैं, चंद्रभूषण सिंह यादव जी हैं और तमाम जो है हमारे जो बैनर में आप देखे होंगे, मनोज प्रजापति हैं, अमरजीत सिंह हैं। तो एक हम लोगों ने जो है एक संगठन जो है बनाया कि धम्म काम को जो है और आगे बढ़ाया जाए। तो इनकी सोच रही कि गुरु पूर्णिमा पे एक कार्यक्रम जो है आयोजन जो है किया जाए। उसी जो है ट्रस्ट के माध्यम से जो है आप सभी लोगों को जो है इस कार्यक्रम में जो है आमंत्रित किया गया है। एक जो है नया परंपरा हम लोग जो है यहाँ शुरू कर रहे हैं। एक परंपरा जो है जिसे आप देखेंगे भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। बुद्धिज़्म की तरफ ज़्यादा लोगों का रुझान है। बुद्ध धर्म जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो ऐसे जो है जो बुद्ध धर्म में लोग आते हैं, रुचि दिखाते हैं, धर्म के प्रति जो है श्रद्धा जो है जिनका बहुत ही अधिक है, ऐसे व्यक्ति को जो है आज हम लोग ये भगवान बुद्ध की जो है प्रतिमा दे के और यहाँ एक चित्र भी है भगवान बुद्ध का, उसको दे के हम लोग जो है सम्मानित जो है करेंगे। और ये परंपरा जो है धीरे धीरे जो है चलेगा। जब अगले साल जो है बड़े पैमाने पे जो है ये कार्यक्रम होगा तो उस समय हम लोग जो है 400-500 जो है भगवान बुद्ध की प्रतिमा सभी उपासक लोगों को जो है दे के जो है हम लोग भेंट करेंगे, उनका जो है सम्मान जो है बढ़ाएंगे। आज जो है यहाँ गुरु पूर्णिमा के अवसर पे जो है जो भी आयोजन जो हो रहा है इसमें आप सभी लोगों का जो है विशेष रूप से जो है सहयोग है। जो हमारे बौद्ध उपासक हैं यहाँ कुशीनगर जिला, देवरिया जिला और कुशीनगर के गोरखपुर के जो है ये सभी लोगों का तरफ से जो है ये सब आज का जो आयोजन उन्हीं के तरफ से ये है। तो आज कुशीनगर की पावन धरती पे आप सभी लोगों को जो है गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पे आप सभी लोगों को बदंत ज्ञानेश्वर बुद्ध विहार की तरफ से आप सभी लोगों को जो है मंगल कामना करते हैं। आप सभी का जीवन जो है सुखी हो और आप आए इसके लिए बहुत बहुत मैत्री, बहुत बहुत जो है दया, बहुत बहुत आशीर्वाद जो है आप सभी को दे रहे हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। आप सभी का कल्याण हो। भंते जी द्वारा उन्हें अंगभस्त और तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा कि आज के जो ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित है, इस कार्यक्रम की चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि जी को अंगवस्त्र और महात्मा बुद्ध की प्रतिमा देकर अंगवस्त्र और भगवान बुद्ध की प्रतिमा से उनका सम्मान किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजक महोदय के द्वारा हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। स्वागत के ही क्रम में उपासक श्री कांता प्रसाद जी
हाटा से चलकर आए हैं। आपका स्वागत करते हुए भंते महेंद्र जी आपका सम्मान कर रहे हैं। प्रतिमा भगवान बुद्ध की भेंट करके हम आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सम्मानित किया जा रहा अंग वस्त्र और भगवान बुद्ध की प्रतिमा से हम आपका भी बार बार स्वागत और अभिनंदन करते हैं। किया जाएगा। भंते महेंद्र जी आपका सम्मान करते हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट करते हुए आपका भी बार बार इस बुद्ध विहार में स्वागत और अभिनंदन और आपका सम्मान किया जा रहा है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा देकर सम्मान किया जा रहा। आपका भी इस बुद्ध विहार के प्रांगण में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्वागत के क्रम में भंते श्री महेंद्र जी आपका सम्मान कर रहे। भगवान बुद्ध की प्रतिमा से आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम आपका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं और आयोजक महोदय से आपका स्वागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट कर कुछ ना तो गोरखपुर जाता है इसको और भंते जी द्वारा आपका सम्मान किया जा रहा। उपासक फूलबदन जी सकरौली हाटा। फूलबदन जी सकरौली आयोजक महोदय द्वारा आपका सम्मान किया जा रहा। भगवान बुद्ध की प्रतिमा देकर और अंग वस्त्र से देकर सम्मानित किया गया। अभी हम बात कर रहे हैं कुशीनगर स्वागत के ही क्रम में कुशीनगर के डॉक्टर अंबेडकर समिति के जिलाध्यक्ष हैं स्वागत करते हुए भंते जी द्वारा आपका सम्मान भगवान बुद्ध की चित्र देकर आपका सम्मान किया जा रहा का इस कार्यक्रम में स्वागत है और भंते जी द्वारा आपका सम्मान किया जा रहा है। दूसरा श्री केडी यादव जी हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं और भंते श्री महेंद्र जी द्वारा आपका सम्मान भगवान बुद्ध का चित्र देकर किया गया। अभिनंदन करते हैं। जी बैठिए बैठिए। सम्मान लेकर आपका सम्मान किया जा रहा। स्वागत के क्रम में उपाल जी आप भी आवे और आपका
सम्मान भंते श्री महेंद्र द्वारा किया जाएगा। आपका भी कराए श्री मुक्तेश्वर प्रसाद प्रजापति जी, आप भी आए श्री मुक्तेश्वर प्रसाद प्रजापति जी और श्री और आपका भी स्वागत है। जी का सम्मान आदरणीय भक्ति जी द्वारा और कुशीनगर सिरसिया के श्री शंभू कुशवाहा जी सुपाशक, श्री गणेश प्रसाद जी का सम्मान किया जा रहा। श्री दिनेश शुक्ला जी भंते जी द्वारा किया जा रहा। इसी क्रम में डॉक्टर हमारे बीच में आए, आपका स्वागत और अभिनंदन है। और आपको मैं सुरेंद्र यादव जी, श्री व्यास यादव, हम आपका भी सम्मान करें और भंते जी द्वारा आपको सम्मानित किया जा रहा है। इसी क्रम में श्री राजवंशी राजभर जी समाज सेवी हैं राष्ट्रीय स्तर के, हम आपका भी स्वागत और सम्मान करते हैं और आग्रह करते हैं कि आप भी मंच पर आए आदरणीय भंते जी द्वारा। इसके बाद श्री राजेंद्र गौतम जी, श्री राजेंद्र गौतम आए, श्री डीपी बौद्ध जी, आपका भी स्वागत और सम्मान है। भंते श्री महेंद्र जी द्वारा आपको भी सम्मानित किया गया। इसी क्रम में गोरखपुर से चलकर आए श्री लक्ष्मी बौद्ध जी आवे। भगवान बुद्ध का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का चित्र लेकर आप आए और आपका सम्मान भंते जी द्वारा किया जाएगा। हरिश्चंद्र प्रसाद जी का स्वागत सम्मान आपका भी बार बार स्वागत और सम्मान है। और भंते जी द्वारा आपको भी भगवान बुद्ध की प्रतिमा से सम्मानित किया जा रहा है। शुरू किया इसको, तो मैं महेंद्र को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरा है, आज जो जितने लोग आए हैं महेंद्र भंते के सब अतिथि लोग, वो किसी पार्टी के हों, हम लोग भगवान बुद्ध के सिद्धांत के आधार पर, हमारे एमएलसी साहब भी हैं, सभी लोग हैं, प्रियंका यादव भी हैं, सभी हर पार्टी का लोग जुटा हुआ है। तो मैं सभी लोगों से मैं हार्दिक आग्रह करता हूँ, ये आज का दिन बहुत पवित्र है। और पत्रकार लोगों से भी, भाई लोगों, सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आज का धार्मिक कार्यक्रम है और धार्मिक कार्यक्रम में हर तरह के लोग आया है। अकेला हम लोग आप लोगों से आग्रह करूँगा कि भंते महेंद्र ने जो भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ दी है और फ़ोटो भी मढ़ के दिया है, तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया के लोग
42 कंट्री के लोग भगवान बुद्ध को मानते हैं और भगवान बुद्ध कुशीनगर के। हम लोगों से लोगों ने कहा कि भारत में एक एक्ट आने वाला है, एक्ट आने वाला है, धर्म दीक्षा नहीं दे सकता। तो हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं, हमारे सभी लोग उपस्थित हैं, हमारे उपासक के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से नहीं, सभी लोगों से मेरा कहना है, पत्रकार भाई लोगों से, हमारा कुशीनगर में एक बहुत पवित्र जगह है। भारत की 2 ही जगह है, एक कुशीनगर, एक बुद्धगया। बुद्धगया में ज्ञान प्राप्त हुआ भगवान को, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। ये 2 जगह महत्वपूर्ण है जहाँ मूर्ति सुरक्षित बच गया। कैसे बच गया अब ये बता नहीं सकता है कैसे बचा, 2 मूर्ति सुरक्षित बचा, कह नहीं सकता, वो अपनी पीड़ा को नहीं बता सकता है। इसलिए आप लोगों से मैंने कहना है कि हम लोगों को बहुत पीड़ा है। क्या है कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण और भगवान बुद्ध का मुकुटबंधन चेत, ये सब परिनिर्वाण स्थल और मुकुटबंधन चेत जहाँ भगवान को जलाया गया, ये 2 जगह शनिचर इतवार को बंद रहता है, क्योंकि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण ही कोरोना बीमारी ज़्यादा है। और बगल में ही ये घाट बना, बुद्धा घाट, वहाँ 50 गाड़ी शनिचर को भी रहता है, इतवार को भी रहता है ना। तो ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के, भारत सरकार के प्रतिभाग के लोगों से मेरा है ना, सभी लोगों से आग्रह है, बुद्ध माने है ज्ञान, पढ़ा लिखा लोग है, बुद्ध माने है विद्या, अब अविद्या माने अंधकार। ये 2 चीज़ें, बुद्ध माने ज्ञान है, बुद्ध माने प्रकाश है, बुद्ध माने मूर्ति नहीं है ना। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता है, ये संविधान को जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान में धारा एक्ट लगाया है, ये बाबा साहब के पहले ही धारा है, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। ये संविधान की धारा का हम लोग पालन करता है। हमारे बहुत भिक्षु लोग जहाँ जहाँ भी धर्म प्रचार करते, पहला ही सील है किसी प्राणी की हत्या नहीं कर सकता है, ये संविधान के एक्ट में भी है। दूसरा है अदन्यदाना चोर, दूसरा सील है अदन्यदाना, चोरी नहीं कर सकता है, ये भी संविधान के एक्ट में है, ये पुलिस वाले उठा के बंद करता है। जो तीसरा सील है कामेश मिथ्याचार, ब्रह्मचर्या का पालन करना, ये बलात्कार में आता है। 7 साल की लड़की मेरा कप्तान गजगार किया, ये बुद्ध का नियम को पालन करता तो ये क्राइम नहीं होता। ये भारत सरकार, इस स्टेट गवर्नमेंट के लोग हम लोग से कहते बनते जी आप लोग का प्रचार करिए अच्छी तरह से, तो ये क्राइम को हम लोग बंद कर सकता था और बंद कर देते। तो इसलिए आप लोगों से भी आग्रह है, पत्रकार नोट भी करना चाहते होंगे, ये भगवान बुद्ध की मूर्ति क्यों दिया, इसलिए दिया है भगवान बुद्ध ने करुणा मैत्री से जीता है ना। तो दूसरा सील है झूठ बोलना, चुगली करना, कटवचन बोलना, बेअर्थ की बात में बाबा साहब ने संविधान में लिखा है 4 से 20, 4 से 19, 4 से 67, 4 से ये फालतू ऐसी चीज को नहीं कर सकता। सुरा मेर मजबूत ठाना, ये नशीली चीज़ों का भी भगवान बुद्ध ने के संविधान में लागू बाबा साहब ने किया। ये 5 सील जो दिया है, सील माने आचरण है। अगले भगवान ने कहा पहले श्रद्धा है, श्रद्धा नहीं होगा तो सील नहीं ले सकता, जिसको श्रद्धा ही नहीं है तो सील ग्रहण नहीं कर सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहते हैं कि भगवान बुद्ध का जो हमारे MLC भी हैं, भाजपा के विधायक भी हो सकता हो, कोई भी जो लोग हैं हमारे लोकल के सभी लोग हैं, मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि शनिचर के दिन और इतवार के दिन भगवान बुद्ध की बहुत पवित्र जगह है। जो लोग 1000 किलोमीटर से आता है, 500 किलोमीटर से आता है, वो बंद मिलता है, वहाँ करुणा है, वो बगल में ही करुणा नहीं है ना। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता है कि हम लोग चिल्लाएंगे तो गला दबा देगा। इसलिए आप लोगों से कहना है, बुद्धिस्ट लोग सभी लोग हैं, भगवान बुद्ध ने कहा जो इन चीज़ों का पालन करता है वो बुद्धिस्ट लोग हैं, जिन चीज़ों का पालन नहीं करता वो बुद्धिस्ट लोग नहीं है। कौन चाहता कि हम झूठ बोलेगा, कौन चाहता हम लोग चोरी करेगा, कौन चाहता हम व्यभिचार करेगा, है ना, कौन चाहता कि हम 4 से 20, 4 से 19 की धारा को पालन करेगा, कौन चाहता नशा करेगा। ये बुद्ध का नियम है ना, संविधान में भी है। तो हम लोग संविधान का पालन करता मत करें, हम लोग दीक्षा वाला काम नहीं करता है ना। इसलिए आप लोगों से कहना चाहते हैं, हम लोगों को करुणा मैत्री से धर्मोपदेश देता है। तो आज का जो दिन है बहुत ही पवित्र दिन है ना, और पवित्र दिन है। इसीलिए आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, कबीर साहब ने कहा मात पिता बिन उत्पत्ति झूठी, बिना विवेक चारों फूटी। बिना विवेक से, बिना कोई
भगवान ने कहा बिना माता पिता के कोई बीज संतान पैदा नहीं हो सकता है। कोई बीज, कोई पेड़ है, कोई फल है, धान भी है, गन्ना भी है, बिना बीजा गाढ़े उत्पन्न नहीं हो सकता है ना। अकेले कोई आदमी ऐसा है, ऐसे ही हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों से कहने की ज़रूरत है, ये बुद्ध का सिद्धांत, बुद्ध का, भगवान बुद्ध को पूरी दुनिया के 42 कंट्री का लोग मानता है। और भगवान बुद्ध की मूर्ति को, भगवान बुद्ध की मूर्ति जो आज महेंद्र ने दिया है, हमारा देश का प्रधान, देश में दुनिया में भगवान बुद्ध जैसा ही व्यक्ति है जो देश को ठीक कर सकता है। अगले 70 साल उनके प्रधानमंत्री रहे, कभी भगवान बुद्ध के बारे में नहीं सोचा। हम लोग ये बहुत आंदोलन करते रहे, 5-5, 6-6 लाख आदमी बुद्ध गया, दिल्ली में बैठे रहे जंतर मंतर पे, अकेले बुद्ध गया मंदिर की आंदोलन के लिए, कभी कुछ भी नहीं किया। विवेकानंद ने बात, अमेरिका का सबसे बड़ा गेस्ट हाउस जिसमें राष्ट्रपति रहता, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि बुद्ध जो हमारे देश में बुद्ध पैदा हुआ है, हम उस जगह का है बुद्ध जहाँ पैदा हुआ। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता है, 8वीं 9वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में बुद्ध के कत्लेआम किया गया, भिक्षुओं का सिर काटा गया, ख़त्म कर दिया। कुशीनगर में 4 से भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ, जहाँ भगवान बुद्ध का खंडर है। इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहता है कि भगवान बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश सारनाथ में आज के दिन जो पूर्णमासी है, जो 5 पंचवर्गीय लोगों को और यश कुल पुत्र 2 गृहस्थों को और 61 आदमी को भगवान बुद्ध ने दीक्षित किया था। और सबसे पहले, इसीलिए आप लोगों से, सभी लोगों से मेरा आग्रह है, सभी जितने लोग उपासक हैं, तो कुशीनगर का जो MLC भी आप लोगों से, हमारे सभी लोग पार्टी के लोग हैं, सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि कुशीनगर का जो चेत को शनिचर और इतवार को जो बंद करके रखे हैं, उसमें बीमारी है, इसको उठाने की ज़रूरत है। बीमारी होगी तो सब जगह होना चाहिए कि उसको हम लोगों को उठाने की ज़रूरत है ना। नहीं उठाएंगे तो इन्हीं शब्दों के साथ में मंगल कामना करते हैं, ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं। और बीमारी महापरिनिर्वाण टेम्पल और मुकुट बंधन चेत पर नहीं है, बीमारी होगी तो बुद्धा घाट पे भी होगा, है ना। का खोलना चाहिए, है ना। इन्हीं शब्दों के साथ में साधुवाद, सबको करना मैत्री। उनमें नागपुर से चलकर आए सुरेखा संभरकर माता जी के द्वारा 5000 रुपये की धनराशि दी गई है। नागपुर से चलकर आई सुखदेव माता जी के तरफ से भी 5000 रुपये के सहयोग दिया गया। श्री मत्स्य राज सिंह द्वारा 5000 रुपये का और बासमती चावल का सहयोग आज के इस अवसर पर दिया गया है। श्री राम और यादव जी कि आप आवे और यहाँ उपस्थित समस्त आप उनको जो है भगवान बुद्ध की ये फोटो देख के जो है आप उनको जो है सम्मानित करेंगे। पंडाल जो है बाहर नहीं लग सकते, ये कोरोना महामारी के चलते जो है सरकार की तरफ से परमिशन नहीं मिलता है, इसलिए बड़ा ही छोटा में जो है गुरुपूर्णिमा का जो है आयोजन जो है किया गया। जो है आप सभी लोग तन से, मन से, धन से हर तरह से बोलेंगे और कार्यक्रम जब समापन हो जाता है तो आप लोग भोजन करके जाइए, क्योंकि सभी लोगों की भोजन की व्यवस्था है। थोड़ा सा बिहार में है, गुरुपूर्णिमा के अवसर पर प्रसाद के रूप में जो है आप लोग भोजन जो है स्वीकार करें। तो सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और कार्यक्रम का यही समापन करेंगे। चतारो धम्मा वदन्ति आयुर्वर्णो सुखं बलं भवतु सर्वमङ्गलं राखन्तु सबा देवता सबा बुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं राखन्तु सबा देवता सबा धम्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं राखन्तु सबा देवता सब संघानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते।
साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। विशेष रूप से आज हम लोग के जो मुख्य अतिथि आदरणीय प्रियंका यादव जी जो लखनऊ से चल के आई और कल ही के आई हैं इस कार्यक्रम के लिए, जो है आपने जो है मुख्य अतिथि के रूप में हमारा निमंत्रण जो है स्वीकार किया, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई। आदरणीय MLC साहब उनको भी जो है बहुत बहुत बधाई, जो है आप हमारे कार्यक्रम में आए। आदरणीय माता जी वाघ माता जी जो मुंबई से इस कार्यक्रम के लिए चल के आई, उनको भी धन्यवाद देते हैं। और हम लोग के आदरणीय बाबूलाल यादव जी जो है इनका बड़ा ही श्रेय रहता है और इनका बहुत बड़ा योगदान है बाबूलाल जी का, जो है राम प्यारे जी का, क्योंकि इन्हीं की प्रेरणा से जो है आपका देवरिया जिला, कुशीनगर और गोरखपुर के लोग सभी लोग जुटे और धर्म में बड़ा ही प्रगति हो रहा है। इसलिए विशेष रूप से आदरणीय बाबूलाल यादव जी को तहे दिल से जो है बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपके प्रति मंगल कामना करते हैं। ऐसे जो है सहयोग करते रहिए। आदरणीय KD यादव जी को भी धन्यवाद देते हैं कि आप संत कबीरनगर से आए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों के प्रति मंगल करते हुए आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। अभी हम लोग के बीच में 2 छोटे बच्चियां हैं, भिकुनी हैं, ये थोड़ा सा मैत्री सूत्र का पाठ करेंगे और आप सभी लोग जो है भोजन के लिए चलेंगे। कुछ लोग धम्मा हॉल में चलेंगे, कुछ लोग डाइनिंग हॉल में भोजन करके जाएंगे। शांति बिसना यमी चेवानियो जंतो रतंदियो मतंदितो सुखं सुखति सुतो च पाप किंचिन पश्यति यो मादि गुणोपेतं परितं तं मनामे संतोषको च सुबरो च पकिंच च सलोको दि संतिन्द्रियो च निपको च पगब्ब कुलेशानन गिदो न च गुदं समाचार किंचि येन मिन्यो पुरुपो देव सुखेन वाक्यमिन हन्तु सबे सता भवन्तु सुखितात् ये किंचि पाना भूताति तसावतावरावन दिगावयो मंत्रमज्जिमारा सकान कटुल डिठावयो डिठाये चदुरे वसंति अभिदुरे भूताव संभवे शिवा सबे सता भवन्तु सुखितात् न परो परो निको बेतन्याति मन्यत कतकनि किंचि बिहार सन्य पटिका सन्य नन्य मन्य च दुःखमिच माताय तनियं पुताय स एक पुता मनुरके एवं पिसा बभूते समान संभाव्य परिमाण उदादो चतुर्यांच संबाधा विराम सपता टिटिंचरनि सिनवसया नवयावत सविगतमिदो यन्तं सद्या डिटय ब्रह्ममेतं विहारयदमाओ डिटिंचन पगमो शिलावदसनेन संप कामेषु न गेदानयि जातो गभसयं पुनरेतिति एतेन सचवज्जेन सोतिते होतु सबदा एतेन सचवज्जेन सबरोग विनाशतो एतेन सचवज्जेन होतु मे जय मंगलम। साधु साधु।